हेलो एवरीवन, आप सभी का स्टेट पीसीएस हब में स्वागत है। हिस्ट्री के क्वेश्चन सीरीज में हम आज और आगे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बिमल जलान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही कौन सा है, कूट के माध्यम से चयन करना है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। दूसरा और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, पहला गलत है। पहले में दिया है शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने की सिफारिश कोठारी आयोग ने की थी। तो शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने की सिफारिश जो है वो कोठारी आयोग ने नहीं की थी। इसको शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने की सिफारिश राधा कृष्णन आयोग द्वारा की गई थी। राधा कृष्णन आयोग जो है ये डॉक्टर राधा कृष्णन की अध्यक्षता में गठित हुआ था 1948 में। स्वतंत्रता के पश्चात इस आयोग का गठन किया गया था। आगे देखते हैं, विश्वविद्यालय शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु वर्ष 1917 में गठित सैडलर आयोग में भारतीय सदस्य के रूप में शामिल थे। तो भारतीय सदस्य के रूप में इसमें कौन कौन से शामिल थे, कौन कौन से लोग? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। इस आयोग ने महिला शिक्षा के लिए महिला शिक्षा प्रसार बोर्ड बनाने की सिफारिश की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वुड डिस्पैच जो है ये 1854 में बनकर तैयार हुआ था। इसी की सिफारिश पर लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? इसमें कुछ आयोग दिए हैं और उसकी स्थापना ईयर को दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है, बाकी ऊपर नीचे तीनों सही सुमेलित हैं। ऑप्शन सी जो है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम या 1904 में आया था। बाकी टॉमसन रेले आयोग ये 1902 में, हंटर आयोग 1882 में और हार्टोग समिति की स्थापना 1929 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कुछ समाचार पत्र दिए हैं और उनके प्रकाशन का स्थान दिया है कि वो कहाँ से प्रकाशित होते थे। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तो हमारा सही ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी और तीनों सुमेलित हैं। सत्यवादी जो समाचार पत्र था इसका प्रकाशन आगरा से होता था। बाकी और सब सही है। स्वदेश का प्रकाशन स्थान गोरखपुर था। भारत बंधु का हाथरस और शक्ति का समाचार पत्र का प्रकाशन स्थान अल्मोड़ा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजी का प्रथम समाचार पत्र जिसे किसी भारतीय ने प्रकाशित किया था वह कौन था? तो इसके ऑप्शंस ऊपर दिए हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बंगाल गजट। 1818 में गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित बंगाल गजट जो है अंग्रेजी का प्रथम समाचार पत्र था। इसे किसी भारतीय ने प्रकाशित किया था। आगे देखते हैं, राजा राम मोहन राय ने एकेश्वरवादियों के लिए उपहार पुस्तक को किस भाषा में लिखा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ये फारसी भाषा में लिखा गया था। राजा राम मोहन राय द्वारा तुहफतुल मुहाहिदीन नामक पुस्तक का लेखन फारसी भाषा में किया गया था। इसे ही एकेश्वरवादियों का उपहार के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा राजा राम मोहन राय ने 1822 में फारसी भाषा में मिरातुल अखबार का और 1829 में कलकत्ता से बंगदूत का भी प्रकाशन किया था। आइए आगे देखते हैं,
समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु लाए गए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किस वायसराय ने रद्द किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन के द्वारा रद्द किया गया था। और ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था ये 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा यह लगाया गया था। इसे मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे इन्होंने इस अधिनियम को आकाश से होने वाला वज्रपात भी कहा था। आगे देखते हैं। असत्य को पहचानिए, इसमें दिया है कौन सा स्टेटमेंट गलत है उसे पहचानना है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में दिया है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शोध पत्रिका सेंट्रल बैंक ने 2023 हेतु गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड मनमोहन सिंह को दिया। तो ये गलत है। ये गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है ये आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को दिया गया है। और बाकी के ऊपर के तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। आइए आगे देखते हैं। इसमें भी कौन सा असत्य है, कौन सा स्टेटमेंट वो पहचानना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में दिया है उत्तर प्रदेश का नया विधानसभा भवन सेंट्रल विस्ता की तर्ज पर 2028 तक बनकर तैयार होगा। तो इसमें वर्ष गलत दिया है। यह जो है सेंट्रल भवन जो है इस विधानसभा भवन जो है यह 2027 तक ही बनकर तैयार हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें भी असत्य कौन सा है इसे पहचानना है। इसके दो ऑप्शन यहाँ हैं, दो ऑप्शन ये नीचे दिए हैं सी और डी। तो इसमें से कौन सा कथन असत्य है उसे पहचानना है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में दिया है 71वें ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप लखनऊ में आयोजित की गई जिसमें उत्तर प्रदेश को 10वां स्थान प्राप्त हुआ। तो ये गलत है। इसमें उत्तर प्रदेश को 12वां स्थान प्राप्त हुआ था। अगला देखते हैं। इसमें भी कौन सा कथन असत्य है वो आपको देखना है। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी ऊपर के तीनों ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन डी गलत है। ऑप्शन डी में दिया है हाल ही में गैब्रियल चक्रवात के कारण ऑस्ट्रेलिया में आपातकाल की घोषणा की गई है। तो ये गलत है। गैब्रियल नामक उष्णकटिबंधीय चक्रवात के कारण न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिप हिपकिंस ने आपातकाल की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। असत्य को इसमें भी पहचानना है कि कौन सा गलत है। तो इसमें हमारा जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में दिया है डेविस कप 2022 ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। तो ये ऑप्शन गलत है। बाकी और जो तीनों हैं वो सही है। इसका सही हो जाएगा कि डेविस कप 2022 जो है वो कनाडा ने जीता है ऑस्ट्रेलिया को हराकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर विलियम जोन्स ने निम्नलिखित में से किसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अभिज्ञान शाकुंतलम का 1789 में इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से आयोग शिक्षा से संबंधित विषयों का अध्ययन करने के लिए गठित किए गए थे। तो कूट के माध्यम से बताना है कौन कौन से शिक्षा से संबंधित विषयों का अध्ययन करने के लिए थे। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी। पहला और दूसरा सैडलर आयोग और रैले आयोग जो हैं ये शिक्षा से संबंधित विषयों का अध्ययन करने के लिए बनाए गए थे। बाकी जो दोनों नीचे हैं मैकडॉनल्ड आयोग और कैम्पबेल आयोग, ये आयोग अकाल के विषयों को अध्ययन के लिए बनाए गए थे। आगे देखते हैं। वाराणसी में प्रथम संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की।
तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जोनाथन डंकन ने। जोनाथन डंकन ने 1791 में हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। आगे देखते हैं। 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, देसी प्रेस अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें कौन से सही हैं वो कूट के माध्यम से चयन करने हैं। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें जो तीनों ऑप्शन दिए हैं ये तीनों बिल्कुल सही हैं इस प्रेस एक्ट के अधिनियम के तहत। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें कुछ सोसाइटी दी हुई हैं और उनके स्थापना वर्ष दिए हैं। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, लैंड होल्डर्स सोसाइटी ऑफ बंगाल। इसकी स्थापना 1838 में हुई थी। इसकी स्थापना 1838 में हुई थी। बाकी तीनों और सही हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1804 में और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन की स्थापना 1823 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रगीत की रचना किसने की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा की गई थी। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। इसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है और यह बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। आगे देखते हैं। दीनबंधु मित्र ने बंगला में एक नाटक प्रकाशित किया था जिसका शीर्षक नील दर्पण था, जिसने नील की खेती करने वालों पर अत्याचार को दर्शाया था। नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, माइकल मधुसूदन दत्त के द्वारा इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। आइए आगे देखते हैं। बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन जब हुआ था तो इसमें जो कथन दिए गए हैं इस पे विचार करना है। तो इसको कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा इसमें सही है। इसके कूट नीचे दिए हुए हैं। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें दूसरा और तीसरा सही है, बाकी पहला ऑप्शन जो है वो गलत है। पहले में दिया है जो दिया है वो दिया है रविंद्रनाथ टैगोर ने भारतीय राष्ट्रगान जनगण मन की रचना इस आंदोलन के दौरान की। तो ये गलत है क्योंकि जनगण मन की रचना जो थी ये रविंद्रनाथ टैगोर ने 1911 में किया था। 1911 में इसकी रचना किए थे और यह 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। ये जो बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन था इस समय रविंद्रनाथ टैगोर ने दूसरी रचना की थी। उस रचना का नाम था आमार सोनार बंगला। यह इस समय की रचना थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको सामान्यतः पंजाब केसरी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था और ये कांग्रेस के उग्रवादी और प्रमुख नेता भी थे। आइए आगे देखते हैं। अल हिलाल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने आरंभ किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आगे देखते हैं।
निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उसको सही कालानुक्रम में लगाना है। तो इसमें पहला है इल्बर्ट विधेयक। इल्बर्ट विधेयक जो था यह लॉर्ड रिपन के द्वारा 1883 में लाया गया था। दूसरा है रॉयल टाइटल्स एक्ट। रॉयल टाइटल्स एक्ट जो था ये 1876 में पारित किया गया था। तीसरा है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, देसी प्रेस अधिनियम। ये लॉर्ड रिपन के द्वारा 1878 में लाया गया था। तो इसमें सबसे पहले दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर पहला है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और बताना है कि कौन सा सही है। तो इसमें पुस्तक दिए हुए हैं और उनके लेखक का नाम दिया हुआ है। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा, इसमें पहला है द स्टोरी ऑफ माय डिपोटेंशन। इसकी रचना लाला लाजपत राय ने की थी। तो पहले का तीसरा हो जाएगा। तो तीसरा ए में ही है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। गीता रहस्य की रचना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। अ नेशन इन मेकिंग की रचना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। इंडिया विंस फ्रीडम की रचना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है? इसमें कौन सा एक युग्म सुमेलित है उसे बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। यही सुमेलित है, बाकी और सब सुमेलित नहीं है। फ्रांस मोरेस की रचना जवाहरलाल नेहरू। फ्रांस मोरेस ने जवाहरलाल नेहरू बायोग्राफी की रचना की थी। और जो दुर्गा दास हैं इन्होंने इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर लिखा था। दूसरा है लुइस फिशर। लुइस फिशर की जो रचना थी द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी थी। बाकी इंडिया विंस फ्रीडम जो है ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की रचना थी। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की रचना थी। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अवनींद्रनाथ टैगोर ने। 1907 में 3 टैगोर भाइयों ने गगनेंद्रनाथ टैगोर, समरेंद्रनाथ टैगोर और अवनींद्रनाथ टैगोर ने इसकी रचना की थी। और अवनींद्रनाथ टैगोर जो थे ये इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के मुख्य चित्रकार भी थे। आगे देखते हैं। इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें समाचार पत्र दिए हैं और उसकी भाषा दी हुई है, वो किस भाषा में प्रकाशित होते थे। तो भारत मित्र जो है ये हिंदी में प्रकाशित होता था। तो पहले का तीसरा होगा, ये ऑप्शन सी में ही है। हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। राष्ट्रमत मराठी में प्रकाशित होता था, प्रजामित्र गुजराती में और नायक बंगाली में। आइए आगे देखते हैं। इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। लेखक दिए हैं और उनकी कृतियाँ दी हुई हैं। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ को लिखा था, ये सही है। माइकल मधुसूदन दत्त ने कैप्टिव लेडी, ये भी सही है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गोरा की रचना की थी। सरोजनी नायडू ने द ब्रोकन विंग की। तो ये सारे सुमेलित हैं, तो इसमें हमारा सही ऑप्शन ऑप्शन ए ही हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।